नगर पालिका का हम नुकसान क्यों करेंगे, खोड़ावासियों का नुकसान क्यों करेंगे। यहाँ से तकरार शुरू हुई। उनका कहना आप इन पर साइन कराइए, अगली बार देखेंगे जो होगा। मैं बिल्कुल साइन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूं। अगर 2 महीने होने जा रहे हैं, हम 2 महीने में वो बता दें 1 रुपए की भी भ्रष्टाचारी हमने कहीं कही हो। कहां पे यो कह रही है, कहां पे अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये किसी प्राइवेट फर्म को दी जाएगी, बताइए कहां कह रही है। अगर कह रही है तो मैं आज ही रिजाइन दे दूंगा। लाइए दिखाइए कहां है। हमने कहा आप लाइए ना कहां है। एक अधिकारी किस तरीके से मेरे को अपराधी कह सकते हैं, किस तरीके से अपराधी? मुझे कोर्ट ने ही नहीं कहा। जब माननीय कोर्ट ने मुझे नहीं कहा तो ये कौन है अपराधी कहने वाले? ये मेरे पर रासुका लगवाने वाले कौन है? ये कौन है मुझे जेल भिजवाने वाले? क्यों भिजवाना चाहते हैं जेल मुझे, आप बताइए क्या रीजन है? तो कहीं ना कहीं सब लोगों से मिलके ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि किस तरीके से इसकी हत्या कराई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका परिषद खोड़ा के अंदर गहमागामी देखने को मिल रही है। चाहे आप फेसबुक खोलिए या फिर सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म खोलिए, तो कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप के जो पत्राचार हैं वो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज मेरे साथ इसी पूरी चर्चा पर बात करने के लिए पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा है, जिनकी धर्मपत्नी नगर पालिका खोड़ा मकनपुर की चेयरमैन है। विधायक जी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लगातार पत्राचार का एक दौर चला हुआ आ रहा है। क्या चल रहा है खोड़ा के अंदर? मैं आपसे अगर जानना चाहूं तो खोड़ा के अंदर ये पत्राचार का जो दौर चल रहा है, कभी अधिशासी अधिकारी का, कभी चेयरमैन मोहिनी शर्मा का पत्र देखने को मिल रहा है, क्या चल रहा है खोड़ा के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने खोड़ा के सभी समस्त निवासियों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि वो मेरी बात को सुने ज़रूर, और पूरी बात को सुने, पूरे इस आपके चैनल को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, वो क्लियर होंगी। मैं आपसे एक निवेदन करते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो वोट दिया मुझे, वो भ्रष्टाचार फैलाने के लिए दिया था या भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए दिया था? ये ज़रूरी सवाल है। आपने इसलिए मुझे भेजा था कि मैं इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा, और जब हमने इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए तो 12 जून को बोर्ड की मीटिंग हुई। बोर्ड की मीटिंग में जो सारे मुद्दे रखे गए, ईओ साहिबा ने उन मुद्दों में से 2 मुद्दे तोड़ मरोड़ के पेश कर दिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड की जो बैठक होती है वो ईओ साहब का काम है कि उसी टाइम्स उनको नोट करें और उसी टाइम नोट करके और उन पे साइन कराएं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जो नियम के विरुद्ध है। 4 दिन बाद मेरे से कहा गया कि भाई साहब वो बोर्ड की मीटिंग पे साइन होने हैं और कल मैडम आएंगी ना। मैंने कहा हाँ मैडम आएंगी। शाम को मुझे फ़ोन आया, हाँ मगर मैडम आएंगी। मगर हमने कहा मैडम ऐसा है, एक बार हमें आप पढ़ा लीजिए जी, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद में साइन करेंगे। जब हमने उसको पढ़ा तो हमने देखा कि उसमें पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11 जो खोड़ा के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा था। पॉइंट नंबर 10 में ये था, बोर्ड में ये डिसाइड किया कि हमारे खोड़ा में 34 वार्ड हैं और ट्रैक्टर 20 है, तो हम 14 ट्रैक्टर और नियम के अनुसार खरीद लें और हर वार्ड को 1 ट्रैक्टर दे दें, जिससे 4-5 टैंकर पानी हर वार्ड में चला जाए, जिसको सभी सभासदों ने, विधायकों ने और माननीय सांसद जी ने सर्वसम्मति से पास किया। अब इसमें ईओ साहब ने क्या जोड़ दिया कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस कार्य को किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाए। अब जेल कौन जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्राइवेट को देने कौन कह रही है? अध्यक्ष महोदय। ये इन्होंने चालाकी से वहां अध्यक्ष महोदय का नाम लिखवाया और अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि मैं किसी प्राइवेट एजेंसी को देके और मोटी रकम इसमें लेना चाहती हूं। यही काम कूड़े वाले में किया। जो कूड़े उठान की समस्या थी उसमें डिसाइड हुआ कि भाई हम बेहतर तरीके से और इस कूड़े के सभी समाधानों का निस्तारण करेंगे। उसमें भी जोड़ दिया कि इसको भी 3 महीने बढ़ाया जाता है। 3 महीने की हमने सहमति दी कि भाई अभी टेंडर नहीं लगाया जा सकता, 30 जून को वो खत्म हो रहा है, तो आप 3 महीने बढ़ा लीजिए और सितंबर के बाद में जो है टेंडर लगा दीजिए सितंबर के महीने में। दूसरी जो भी आएगा, जो अच्छा काम करेगा, जो कम पैसे लेगा, उसको हम देंगे।
कोई बात नहीं, उसमें भी ये डाल दिया गया कि अध्यक्ष महोदय द्वारा ये कहा गया कि इसको भी किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया जाए, जो सरासर गलत है। हमने सभी सभासदों से पूछा, भाई आप बताइए क्या ये बोर्ड में पास हुए थे प्राइवेट एजेंसी को देने के लिए? सबने कहा एक मत, बिल्कुल पास नहीं हुए। जब पास नहीं हुए तो हम साइन क्यों करें? जब हमारे पास सब संसाधन हैं तो हम प्राइवेट एजेंसी को क्यों देंगे? जब सब चीज हमारे पास है तो हम क्यों देंगे? आउटसोर्सिंग से हम काम करा रहे, आउटसोर्सिंग से काम कराएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नगर पालिका का हम नुकसान क्यों करेंगे? खोड़ावासियों का नुकसान क्यों करेंगे? यहां से तकरार शुरू हुई। उनका कहना आप इन पर साइन कराइए, अगली बार देखेंगे जो होगा। मैं बिल्कुल साइन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूं। अगर 2 महीने होने जा रहे हैं, हम 2 महीने में वो बता दें 1 रुपए की भी भ्रष्टाचारी हमने कहीं कही हो। बहुत सारी चीजें सामने जब आती गई, आप सबका हिसाब दीजिए और इन चीजों को बताइए। आई बात लाइट की, हमने कहा जो पहली कंपनियों से आपने करोड़ों रुपए की लाइट खरीदी है, ये कितनी तो लाइट खरीदी, कितनी लगाई, कहाँ कहाँ लगाई, कितनी खराब हुई, उनका सबका ब्यौरा दीजिए। कोई ब्यौरा आज तक नहीं दिया। मैं आज बोल रहा हूँ, आज तक 9 तारीख तक कोई ब्यौरा हमको नहीं दिया गया आज तक। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कह रही है कि करोड़ रुपए की लाइट और परचेज कर लो। किससे परचेज करना है? जिससे वो चाहती हैं। हम कहते हैं कि लाइट परचेज करो, नो प्रॉब्लम, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 कंपनियों को बुलाओ जिसके रेट सस्ते होंगे, उससे हम लाइट खरीदेंगे। प्रावधान यही होता है, प्रावधान यही होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। यहाँ तो सीधा ये है कि फाइल पे साइन कर दो, फाइल पे साइन कर दो। भाई ऐसे कैसे साइन करते हैं आप बताइए? आपको गाड़ी की सर्विस करानी है, आपको कोई चीज़ टूट गई है तो उसका ठीक कराना है। जब उसे ठीक कराएंगे तो 4 जगह से कोटेशन मंगाएंगे और जिसकी सस्ती कोटेशन होगी उस पर हम काम कराएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ही बात है, साइन कर दो, साइन कर दो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सारी जनता के सामने बात रखना चाहता हूँ कि लगभग 20 दिन से आप देख रहे हैं एक दिक्कत आ रही है कि कूड़ा नहीं उठ रहा है, कूड़ा उठाने वाले नहीं आ रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रही है, और ईओ साहब का जवाब है कि कूड़े की गाड़ियां खराब पड़ी हैं और हम साइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो ठीक नहीं हो रही है। चलो मैंने आपकी बात मान ली, जब ठीक नहीं हो रही है तो 16 लाख का तेल 20 दिन के अंदर कहां चला गया? 16 लाख का डीजल 20 दिन के अंदर कहां चला गया? इसी के साथ साथ मैं खोड़ावासियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी किसी गली में, आपकी किसी नाली में कीटनाशक दवाई डाली जाती है? कहीं नहीं डाली जाती। मेरे संज्ञान में जो है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है मेरा संज्ञान गलत हो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात, 1 लाख रुपए पर डे की कीटनाशक दवाई दिखाई जाती है। किस लिए दिखाई जा रही है? ये आप लोगों के बीच में तो चीजें जा नहीं रही हैं, तो क्यों? ये भ्रष्टाचार मैंने रोकने का काम किया। हमने एक दिन कहा कि यो मैडम, चेयरमैन साहब कह रही हैं अब भाई हम तो नए हैं, हम किसी से सबसे हमारा परिचय कराओ जी। तो यो मैडम ने कहा जी कल तो योगा दिवस है, उससे अगले दिन रख लेते हैं। मैंने ठीक है जी। यो मैडम ने फोन किया कि आज मैडम आ जाइए और मैं सबसे परिचय कराती हूँ। हमने पूछा यो मैडम ऑफिस में कितने आदमी हैं? लोग 104 आदमी हैं। जब वहां पे नगर पालिका के अंदर हॉल के अंदर जो मीटिंग रूम है उसमें ईओ ने सबको इकट्ठा किया, सबका एक एक नाम का परिचय हुआ। जो एक फोटो की छाया प्रति भेजी जा रही है, चालाकी के बस भेजी जा रही है, उसमें जहां हमारी पत्नी पीछे की तरफ है वो फोटो प्रदर्शित की जा रही है, जबकि हमारी पत्नी का सब परिचय खुद ईओ मैडम करा रही हैं, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार पकड़ा गया। 104 में से आदमी मिले 29 आदमी। हमने कहा ये और आदमी कहाँ है? कि 17 आदमी क्षेत्र में गए हैं टैक्स के सर्वे में, तो 29 और 17 46 हो गए। हमने कहा 58 आदमी कहाँ है? ये भ्रष्टाचार। तो जब हम भ्रष्टाचार पे पूछ रहे हैं तो कुछ लोग जिनको नॉलेज कुछ नहीं है वो कह रहे हैं कि ईमानदार अधिशासी अभियंता को हम लोग तंग कर रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं ये सवाल कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं जो तुमने लगभग 200 आदमी फर्जी जिनकी पंचिंग हो रही है, घर बैठ कर तनख्वाह ले रहे हैं, उनको हटाइए, ये जनता का पैसा जा रहा है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? वो जो लोग ये आपके चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से रोज फेसबुक पर डालते हैं, मैं देखता हूं, मुझे भेजते हैं लोग, एक अभी फेसबुक चल रहा है और वो फेसबुक पे चल रहा है कि इस बोर्ड मीटिंग को अवश्य देखें। मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं
कि उस वीडियो को जरूर देखें आप लोग, और जिसने वो वीडियो बना के डाली है उससे क्वेश्चन करें कि इस वीडियो में बताइए भाई कहां पे ईओ कह रही है, कहां पे अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये किसी प्राइवेट फर्म को दी जाएगी, बताइए कहां कह रही है। अगर कह रही है तो मैं आज ही रिजाइन दे दूंगा, लाइए दिखाइए कहां है। हमने कहा आप लाइए ना कहां है, लेकिन ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और गुमराह इसलिए किया जा रहा है कि क्षेत्रीय विधायक नहीं चाहते खोड़ा में विकास हो जाए, वो नहीं चाहते बिल्कुल भी खोड़ा में काम हो, इसलिए वो उलझाना चाहते हैं सारी चीज को, आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए मेरा जनता से अनुरोध है कि जनता सच्चाई को पहचाने और देखें कि खोड़ा के साथ अन्याय किस तरीके से हो रहा है। पहले भी होता रहा है, आज फिर हो रहा है। जब विकास करने की बारी आई, हमने सबसे ज्यादा पैसा बोर्ड मीटिंग में पानी के लिए आरक्षित कराया। आज पानी की योजना क्यों लटकवा रखी है? ये कि मैं पानी ना ला के दे दूं, ताकि जनता के बीच में जाके ये कहे कि हाँ जी कहाँ गए 6 महीने, 6 महीने में तो पानी आया नहीं। ये इसलिए मुझे लटकाना चाह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं ये सारी चीजें। एक भी भ्रष्टाचार को मैं रुकने नहीं दूंगा, किसी भी भ्रष्टाचारी को। यहां पे आज तक जो भ्रष्टाचार होता रहा था, अब मैं उसे होने नहीं दूंगा, किसी हालात में नहीं होने दूंगा। यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार है मैं धीरे धीरे पकड़ रहा हूँ सबको, धीरे धीरे, क्योंकि अभी भ्रष्टाचारी बैठे हैं जमे हुए, अभी वो हटे नहीं हैं। जब तक वो हटेंगे नहीं तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। आपके माध्यम से मैंने अपनी जनता से अपील करी है, अगर जनता कहती है कि भ्रष्टाचार को होने दो तो मैं तैयार हूँ, जैसे जनता कहेगी मैं वैसे करूँगा। मुझे जनता से सरोकार है, मुझे किसी अधिकारी से सरोकार नहीं है, मुझे जनता से मतलब है। हम अनुशासन के तहत चलने वाले व्यक्ति हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते। रही बात, कुछ लोग कहते हैं जी नगर पालिका में नहीं आ सकते, नगर पालिका सब व्यक्तियों की है, मुझे कोई रोक नहीं सकता नगर पालिका में आने से। हाँ, नगर पालिका की बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें मेरा कर्तव्य नहीं है जाने का, मैं नहीं गया, इस बार भी नहीं गया, लेकिन मेरी पत्नी चेयरमैन है, मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, उसके रूम में बैठूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। विधायक जी, एक फोटो जिसकी आपने चर्चा शुरुआत में की थी, वो फोटो वायरल की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आप गए और आपने कर्मचारियों को धमकाने के लिए उस अंदाज में बात किया। आप कर्मचारियों को धमका रहे हैं, ऐसा आरोप है शालिनी गुप्ता जो अधिशासी अधिकारी हैं। देखिए भैया, इधर भी कर्मचारी खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं, और हम बीच में हैं, और हम पूछे भैया तुम्हारा नाम क्या है, भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, भैया तुम बताओ पीछे वाले, भैया पीछे वाले। तो ये धमकाने का अंदाज है। आप मुझे बताइए, ये धमकाने का अंदाज। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी, शालिनी गुप्ता से कहिए कि पूरी वीडियो डालें जी, जो 10 मिनट 15 मिनट वार्ता हुई है, सबके नाम पूछे गए, वो वीडियो पूरी डालें। ये वो वीडियो क्यों डाल रही हैं जिसमें मेरी मैडम की साड़ी दिख रही है सिर्फ, और वो पीछे हैं। फोटो दिख रहा है, वो भी फोटो है, वीडियो नहीं है वो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उस फोटो क्यों डाल रही हैं ये इनसे पूछा जाए कि भाई पूरी वीडियो डालो ना, पूरी फोटो डालो ना। ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये अपने सभी जो भ्रष्टाचार है उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हमने तेल का भ्रष्टाचार पकड़ लिया तो गाड़ी पेट्रोल पंप वाले से कह दिया आज तेल मत भरवाना, और अगले दिन सब में पूरे खोड़ा में कह दिया कि साइन नहीं करे इसलिए तेल बंद कर दिया। कभी आज से पहले तेल बंद हुआ है क्या? साइन 10 दिन नहीं हो, 20 दिन नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता। जब आप कहीं से काम कर रहे हैं तो कोई आपका तेल नहीं रोक सकता, लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत किया जाता है। जैसे आज एक न्यूज में मैं देख रहा था, आज ही देखा मैंने, एक छोटे से अखबार में किसी में व्हाट्सएप पे पढ़ा भेजा, जल्द होने जा रही है सफाई की दिक्कत। मैंने भी क्यों दिक्कत होने जा रही है कि साइन होने से लटक सकती है कर्मचारियों की तनख्वाह। अभी तो कर्मचारियों का जो रजिस्टर है वो मेरे सामने आया ही नहीं है। जब मेरे सामने आएगा तब ना साइन करूंगा, जब मेरी मैडम के सामने आएगा तब ना वो साइन करेंगी। अभी तो उनके सामने वो रजिस्टर आया ही नहीं है, और पहले से पहले न्यूज में निकलवाना चालू कर दिया। तो ये षड्यंत्र है या नहीं है, आप बताइए। अभी तो कोई ऐसा कोई फाइल ही नहीं आई कि जिसमें कर्मचारियों की सैलरी मांगी गई हो। जब आएगी तो करेंगे, मैडम खुद करेगी। आरोप तो उनका यही है, अधिशासी अधिकारी का आरोप तो यही है कि मोहिनी शर्मा जी साइन नहीं कर रही है, इसलिए ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। देखिए, मोहिनी शर्मा हर चीज पे साइन करती है। मोहिनी शर्मा एक बात कहती है कि आप इसका सारी नियमावली के तहत पत्रावली बना के लाओ। अब पत्रावली मांग रही है तो भैया क्या गलत कर रही हैं? आप कह रही हैं कि ये चीज खरीदी जानी है तो 4 आदमी कोटेशन मंगा लो भाई। खाली आप साइन करा लोगे हैं तो कल को जवाब कौन देगा?
कल तो ये बात आएगी ना कि भाई साइन तो आपने भी किए ना, आपने क्यों नहीं कोटेशन मांगी। मोहिनी शर्मा का ये कहना है कि भाई आप पहले 4 लोगों की कोटेशन मंगाओ, आप अपनी मर्जी से मत चलो, जो सस्ता देगा बढ़िया देगा उससे हम माल खरीदेंगे, हमें क्या दिक्कत है इसमें। बाजार के लोगों को तंग कर रही हैं, दुकानों में से माल निकाल के इंक्रोचमेंट है, ये है वो है। अरे जो काम करना उसे करिए ना। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। जो पूरी खोड़ा के अंदर गोबर नालियों में भर रहा है उनके खिलाफ एक्शन बहुत ज़रूरी है। वहाँ तो एक्शन हो नहीं रहा, एक्शन हो रहा गरीब लोगों पे कि तुमने इंक्रोचमेंट कर रखी है, ये सामान हटाओ नहीं तो भर के ले जाएंगे। ये कौन सा तरीका है भाई। सबको नोटिस दो ना, आप कानून के दायरे में काम करो। शालिनी गुप्ता मुझे कहती हैं कि मैं एक अपराधी हूं। मुझे बताइए, मुझे कोर्ट ने आज तक नहीं कहा कि मैं अपराधी हूं, तो ये कौन होती है मुझे अपराधी कहने वाली? कौन है ये अपराधी कहने वाली? कौन सा अपराध सिद्ध हो गया मेरा जो मुझे अपराधी कह दिया? कैसे कह दिया इन्होंने अपराधी? और दूसरी बात, अहंकार देखिए इनका। कहती है मैं रासुका लगवाऊंगी, मैं गुंडा एक्ट लगवाऊंगी, मैं तुम्हारी जमानत तोड़वाऊंगी। ये मेरा शासकीय वो है, कर्तव्य है। ठीक है, आपका शासकीय कर्तव्य है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि इस जनता ने हमें जिताया है भ्रष्टाचार को भगाने के लिए, क्षेत्र का विकास कराने के लिए। इस जनता ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि ये भ्रष्टाचार होता रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि सभी क्षेत्रवासी मेरी बात को सुने और उस पर अमल करें। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति नीति से काम कर रहे हैं, आप उस नीति के साथ काम करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक योगी जी की बात है, हम बिल्कुल योगी जी की हर चीज़ से अपने को संबंध करते हुए, हर चीज़ से, क्योंकि उनकी एक एक चीज़ बिल्कुल जनता के हित में है, अपने को जोड़ते हुए उसी नीति पे हम कार्य करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ जाकर उल्टा सीधा भरते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। योगी जी कभी नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हो। अगर योगी जी सच्चाई जान लेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों को भगाने से। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस चीज़ से अवगत कराऊंगा कि यहाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है। और निश्चित रूप से अगर मैं भ्रष्टाचारी होऊंगा तो मेरे पे तलवार चलेगी, अगर दूसरे होंगे तो दूसरों पे चलेगी। योगी जी कहाँ कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो? योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को भगाओ। ये जो कुछ चंद लोग लग रहे हैं भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो ये हैं कि इनके सामने दिख रहा है भ्रष्टाचार और फिर भी दूसरे काम में लगे हुए हैं। अब कब तक इस तरीके से पत्राचार चलता रहेगा या फिर कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, मेरा ये कहना, जो वो एलिगेशन लगाती हैं मैं उनका जवाब देता हूँ, मेरी पत्नी उनका जवाब देती हैं, मैं भी देता हूँ, मेरी पत्नी भी देती हैं। जो समझा, हमारा कोई, हम यहाँ लड़ने के लिए आए थे क्या? आप बताइए जी। हम लड़ने आए थे? हम तो विकास करने आए थे। लेकिन कोई आदमी विकास नहीं करने देगा। आपको मालूम है कि 2006 से जब से मैंने खोड़ा में प्रवेश किया है, मेरे पे कितनी आफत आई, कितना कुछ भी हुआ, मेरे दिल में हमेशा खोड़ा रहा। और खोड़ा वासियों का भी बड़ा धन्यवाद करता हूं दिल से, हर मौके पर उन्होंने मेरा साथ दिया। आज उन्होंने इतना मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है और मैं उनके विश्वास को तोड़ दूं, फिर उन डाकुओं को खुली छूट दे दूं कि लूटते रहो खोड़ा को? मैं ये नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसको घेर लेंगे, हम ऐसे घेर लेंगे, ऐसे घेर लेंगे, वो भूल जाए इन बातों को। मैं उनके घेराई में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला हूँ और सच्चाई की जीत लास्ट में होती है, चाहे कोई कितना प्रयास कर ले। मोदी जी और योगी जी दोनों ही कहते हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करो, तो हम कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं उनसे कोई एक प्रमाण लाए हमारे खिलाफ, एक लाए, हम तैयार हैं हर सजा के लिए। हम तो 100 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दे रहे हैं उनको। उन भ्रष्टाचारियों को हटाओ ना जिनकी सपोर्ट कर रहे हो आप। हम तो जनता, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। और ये बात भी मैंने जनता के बीच में अपनी रखी है कि कुछ भ्रांतियां, कुछ लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, तो जनता गुमराह ना हो। एक वीडियो मुझे अभी दिखाया किसी ने, और वो 12 तारीख का वीडियो है बोर्ड मीटिंग का। मेरा निवेदन उसे देखो और उनसे ये पूछो भाई इसमें कहाँ ईओ कह रही है कि ये प्राइवेट को दे दिया जाए, कहाँ अध्यक्ष कह रही है कि ये प्राइवेट को दे दिया जाए।
बताइए कहाँ कह रही है, फिर ये झूठी भ्रांति क्यों फैला रहे हो? उन्हीं की वीडियो में क्वेश्चन आप उनसे करें। विधायक जी, एक सवाल ये भी है कि अभी मैं जब देख रहा था व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वायरल हो रहे हैं, एक पत्राचार में, एक पत्र में ये छपा था कि मोहिनी शर्मा जी जो आपकी धर्मपत्नी है, चेयरमैन है खोड़ा की, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं शालिनी गुप्ता मेरे पति यानी पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा की हत्या करवाना चाहती है। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, ये मामला बिल्कुल सही कहा उन्होंने और ये सच्चाई भी है। सच्चाई इसलिए है कि ईओ ने एक लेटर जारी किया और उसमें मेरे ऊपर 11 मुकदमे दर्शाए। पहले तो मैं आपके ये बता दूं कि मैं अभी तो जब कोर्ट में ये बातें आएंगी जब मैं बताऊंगा कि उसमें जो उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे दर्शाए हैं, आपको याद होगा इंदिरापुरम में एक बार हमने लुटेरों का पीछा किया था और उन्होंने हम पर गोली चलाई थी। वो मुकदमा मैंने दर्ज कराया था, ना कि मेरे ऊपर दर्ज हुआ। एक बार मेरी फैक्ट्री को लूटने का प्रयास किया गया था तो वो भी मुकदमा मैंने दर्ज कराया था, ना कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस तरीके से मुकदमे की फहरिस्त दिखाई गई है, एक 89 का मुकदमा, 89 हौज गाजी चौक का, हम कभी जब पढ़ा करते थे, जब कोई झगड़ा हुआ था और वो 93 में खत्म हो गया, बरी हो गया, सब चीज़ें, वो मुकदमा भी वहाँ दर्शाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ईओ साहब मेरी इंक्वायरी कर रही हैं, ये सीबीआई की इंस्पेक्टर हैं या क्या हैं? ये अधिशासी अधिकारी, इनका काम क्षेत्र का की समस्याओं को सुलझाना है या मेरी इंक्वायरी करके कि मेरे मुकदमे कहाँ से कहाँ हैं, क्या हैं, ये कहाँ से लाई हौज गाजी चौक वाले मुकदमे को निकाल के 89 के को कहाँ से लाई? उसमें कई मुकदमे जो चुनाव से संबंधित हैं वो सब खत्म हो गए, वो सब खत्म हो गए। उन्होंने एक दर्शाया कि इसमें 302, 307, 120 बी, 34 आईपीसी एक्ट, ना मेरे पे 302 है ना मेरे पे 307 है, ओनली 120 बी का मुलजिम मुझे बनाया गया था। हाँ, जितने मुकदमे की फहरिस्त दिखाई है आप उसको देखिए। 3 मुकदमे तो मैंने दर्ज कराए लोगों के खिलाफ, वे मेरे पे दिखाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मेरे दुश्मनों से मिलकर एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि मेरी हत्या कराई जाए, और इसमें बहुत सारे राजनीतिक लोग भी इन्वॉल्व हैं। और मेरे साथ अगर कुछ होगा तो मैंने पहले ही अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको बता दिया है कि मेरे पे बहुत जल्दी अटैक भी होगा, सारी चीज़ें होंगी और उसमें ये लोग शामिल होंगे। आप बताइए, एक अधिकारी किस तरीके से मेरे को अपराधी कह सकते हैं? किस तरीके से? अपराधी मुझे कोर्ट ने ही नहीं कहा। जब माननीय कोर्ट ने मुझे नहीं कहा तो ये कौन है अपराधी कहने वाले? ये मेरे पर रासुका लगवाने वाले कौन है? ये कौन है मुझे जेल भिजवाने वाले? क्यों भिजवाना चाहते हैं जेल मुझे? आप बताइए, क्या रीजन है? तो कहीं ना कहीं सब लोगों से मिलके ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि किस तरीके से इसकी हत्या कराई जाए, ये तय है। तो नगर पालिका में हो रहे बवाल को लेकर मेरे साथ पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा थे, जो कि चेयरमैन मोहिनी शर्मा के पति हैं, और जिस तरीके से पत्राचार लगातार देखने को मिल रहे हैं उस विषय पर मैंने इनकी राय ली, जाना कि आखिर नगर पालिका खोड़ा में किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं और आखिर ये जो पत्राचार है, आरोप प्रत्यारोप का जो पत्राचार चल रहा है, इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा से।